थी नाराज़गी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें। तुमने बेवफाई की है ये इल्ज़ाम मत लगाए मुझ पर हारिब। तो और क्या कहूँ? इसे एक और नादानी और गलती समझकर मुझे माफ़ कर दें। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। सर, ये मैंने टेंडर पर काम कर लिया है, एक बार आप चेक कर लें। ये देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। इट्स ओके। तुम्हारे हिस्से का काम तो मोना ने कर दिया। कौन सा काम? आज टेंडर की लास्ट डेट थी ना, इसने सबमिट करा दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है, ये आप सबमिट करा दें। ठीक है सर। सर, मैं जाके मज़ीद काम करूँ? जी शो। सर, अब जब मैंने काम संभाल ही लिया है तो मैं चाहती हूँ आपको शिकायत का मौका ना मिले। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? क्या हमें मोना पर एतबार करना चाहिए? एतबार ना करने की वजह? इस वक्त हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी वर्कर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कम ऑन हारिब, शी इज अ सिंपल गर्ल। कुछ ही अर्सा हुआ है इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए। इतने से वक्त में हम इसे ठीक से जज नहीं कर सकते। लेकिन तुम मेरी ऑब्जर्वेशन को मानते हो ना? फिर बेफिक्र रहो, बहुत फेथफुल है मोना हमारे साथ, और देखना हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेहतर रहेगी। रेशमा, कैसे हो? क्या हाल है? बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा माया? मेरे और हारिब के रिश्ते में क्यों गलतफहमियां पैदा कर रही हो? जहर घोलने के लिए तुम खुद काफी हो अपनी जिंदगी में। तुम परेशान क्यों हो रेशमा? क्या भैया ने कुछ कहा है तुमसे? नाराज है वो? झगड़ा क्यों? वैसे रिश्वा, तुमने भैया को खुद क्यों नहीं बताया कि तुम दोस्त से ही मिलने गई थी और वहां तुम्हें हमदान मिल गया? दोस्त से ही मिलने गई थी ना तुम?
जी आपने बुलाया? हाँ, ये जवाल अंकल के ऑफिस पहुंचा देंगे। जी बेहतर। और ध्यान रहे ये सिर्फ हारिब को मिले, जी आरिफ को ही मिलेगा। और जब हारिब को मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिए। जी ये ज़्यादा एंटरप्राइज को डिस्पैच करवा दो। क्या हुआ सर, कोई काम है आपको मुझसे? नहीं, कोई काम नहीं। Have a nice day, sir. हारिब सख्त नाराज़ है मुझसे, जबकि इतनी बार सॉरी भी बोल चुकी हूँ। सॉरी बोलने से क्या होगा रिश्मा? तो तुम बताओ क्या करें? उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ कि तुमसे उन्हीं से मोहब्बत करती हो। बार हाँ दिला चुकी हो। वैसे रिश्मा, तुमने हमदान से मिलने का फैसला करने में गलती की, और उससे भी बड़ी गलती हारिब से छुपाने की। हाँ जानते हैं, गलती हुई है मुझसे, इसलिए अब परेशान हो। एक बार फिर हमदान ने चाल चली है, माया को वहाँ बुलाकर जो उसके सामने जलील किया, और फिर हारिब को सब बताकर मुझे इसकी नज़रों में गिरा दिया। माया से तो खैर की उम्मीद रखना ही बेकार है। पता है क्या निमरा, पहले मैं समझ रही थी कि वो हमसे बदला लेकर इत्मीनान से हो गया होगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो हर सूरत मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारी बारात वापस ले जाकर तुम्हें और डैड को किसी काम का न रहने दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी अब वो ऐसी हरकतें करने लगा है जिससे तुम्हारा घर बर्बाद हो। तो अब मैं क्या करूँ निमरा? फ़िलहाल अपने शौहर के दिल से अपने मोहब्बत के हवाले गलतफहमियों को दूर करो। कैसे? अपनी मोहब्बत का इजहार करो, हारिब भाई पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो। ऑफिस से आए तो उनका अच्छे से इस्तकबाल करो, तैयार श्यार हो गए। मैं तो कहती हूँ डिनर पे ले जाना हारिब भाई को, इससे माहौल भी चेंज हो जाएगा और मूड भी। सही कह दिया। सही आपके लिए। अब रख दीजिए। हाँ, लो, अमानत लौटा रहा हूँ। करिश्मा ने सब कुछ बहुत प्यार से भेजा था मुझे, लेकिन अब हालात बदल गए तो मैं इन चीज़ों को रख के क्या करूँगा।
करिश्मा को भेजता है सब कुछ तो तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए तुम्हें भेजती मेरी सारी चीज़ें। मैं नहीं चाहता कि वो तीसरी बार भी तुमसे झूठ बोले। हेलो, तुम सुन रहे हो ना आरिफ? कह लिया तुम्हें जो कहना था। हाँ, आ गया? ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रहे हैं तो तारीफ कर दें। मैं तुम्हारी तारीफ करने के काबिल ही नहीं कि शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। तुमने जिस कदर मोहब्बत हमदान से की तो मुझसे कभी चाहकर भी नहीं कर सकती। इस बात का अंदाजा मुझे इन सब को पढ़ के मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की, किस कदर ज्यादा, लेकिन मैंने भी आपसे बहुत मोहब्बत की आरिफ। हाँ, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत जितनी तुमने मुझे चाहा, लेकिन उतना नहीं जितना हमदान को चाहा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम हमदान से इतनी मोहब्बत करती रही हो। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ, तुम्हारी उससे मोहब्बत की शिद्दत का, जो तुम्हारे एक एक लेटर में वाज़ेह, एक एक लफ्ज में। दान मेरा माजी था, आप मेरा हाल है, मेरा मुस्तकबिल, मेरा सब कुछ। और मोहब्बत मेरी मोहब्बत भी आप ही है, मेरा यकीन कर। मैं सिर्फ एक समझौता हूं। मोहब्बत का हकदार हमदान। खुदा के लिए हमदान को दरमियान में मत लाए, मुझे उससे शदीद नफरत है। जानता हूं तुम्हें अब उससे नफरत है, तुम अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि जितनी शिद्दत तुम्हारी पहली मोहब्बत में थी उतनी मेरे हिस्से में नहीं है। मैं आपके सारे शिकवे दूर कर दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दें। फिलहाल तुम मुझे थोड़ा वक्त, कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ वक्त गुजार। लेकिन बस रिश्मा, कुछ मत कहना, ना ही मेरा इंतजार करना।
मेरा जब दिल करेगा मैं वापस आ जाऊंगा। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई, जो भी चाहे दे दे तो सजा। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। कलरफुल हो गई, बदली तो मेरी। इनफैक्ट यू डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। वाओ, आज मेरे डैड का सोया मैं और गुड इवनिंग। कलरफुल कह रही हो? आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हारी दूसरी शादी भी हुई और जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं। खैरियत, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जिंदगी में कोई काम या सनी क्यों मैं खुश नहीं हो सकता? हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी से डर लगता है मुझे, क्योंकि तुम किसी का नुकसान करके खुश होने के आदी हो। She's so young. कभी मेरे बारे में अच्छा भी सोच लिया करें। सोचना तो अच्छा ही चाहती हूँ, लेकिन माजी के तजर्बात अच्छा सोचने नहीं देते मुझे। इतना ही बुरा नहीं हूँ मैं। मानते हो कि थोड़े बहुत हो। नहीं आ रही मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? यही पागल की जो तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हर किस मजाक नहीं कर रही। नहीं आना चाहिए था। खाने में क्या बना है? आज खाना माया की पसंद से बना है। और मैं और सनी इसका मतलब है बाहर से कुछ मंगवाना पड़ेगा। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। माया ने नहीं बनाया खाना, खाना तो मुलाजमा नहीं बनाया ना। बनवाया क्या है? मुझे नहीं पता कि क्या बनाया। तुम बताओ क्या पसंद है तुम्हारी बीवी की? मुझे क्या पता। तुम्हें अपनी बीवी की पसंद का नहीं पता? कैसे शोहर हो तुम? आज पता लग जाएगा। टफ टाइम तो नहीं दे रहे हो? नहीं, ज़्यादा तो नहीं दे रहे। यानी टारगेट आसान है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। गुड। लेकिन क्या? मैं आपके ऑफिस में कब वापस आऊंगी? जल्दी। कितनी जल्दी? जैसी टारगेट अचीव कर लोगी मैं बुला लूंगा तुम्हें। लेकिन इस सब में तो काफी वक्त लग जाएगा हमदान। तो मेरी सलाहियतों को नहीं जानती। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब जमाल कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं बाद में बात करता हूँ। हमदान, तुम क्या कह रहे थे? क्या क्या कह रहा तुम? कुछ भी तो नहीं। तुम जमाल अंकल की कंपनी को तबाह करने की बात कर रहे थे। बोलो। मैंने ऐसे नहीं कहा, वैसे भी कहा था कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। एक ही तो चीज है, उनकी कंपनी बंद करवा देना और तबाह कर देना एक ही बात है हमदान।
हाँ शायद। शायद क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम कर क्या रहे हो? क्या कह रहा हूँ? तुम एक शख्स के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और वो कोई भी शख्स नहीं, वो तुम्हारा मामू है, तुम्हारी माँ का सगा भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। तुम्हारा बिजनेस जमाल अंकल के खिलाफ काम करता है? उनके मुकाबले में काम करता हूँ माया। तो बंद कर दो उनसे मुकाबला हमदान। क्यों? ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? तुम्हें क्या मसला है? हमदान ये ठीक नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अपनी समझ शायद खत्म हो चुकी है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सही फैसला था या गलत फैसला था? बताओ माया, तुम सब जानती हो ना, तो मुझे बताओ तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सही फैसला था या गलत फैसला था? जाहिर है ठीक फैसला था। नहीं, यू आर रॉन्ग स्वीट हार्ट। तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का गलत फैसला था। तो साबित ये हुआ कि तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए आइंदा से मुझे मशवरा मत देना, मेरे मामलात में मुदाखलत मत करना, समझी तुम? कहाँ जा रही हो? वो किचन में खाना बन गया है। रोटी पक चुकी है। तुम जरा बैठो, बात सुनो मेरी। मुझे हारिब कहाँ है? पता नहीं। तो किसको मालूम होना चाहिए? बताकर नहीं गए। मेरा बेटा रात को देर से आ रहा है, सुबह जल्दी जा रहा है, मुझे बताकर नहीं गया, तुम्हें मालूम नहीं, तो फिर किससे पूछूं मैं? कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? वो मुझसे नाराज है। किस बात पे? नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ये बेबी में 100 ऊंच नीच हो जाती है, जानना भी नहीं चाहती मैं, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे बेटी की फिक्र तो हो। मुझे फिक्र है आंटी। असर तो नहीं आ? अगर तुम्हें फिक्र हो तो तुम उससे फोन करो, उससे घर आने को कहो। वो नाराज है, उसे मनाने की कोशिश करो। जी देखो, मानती हूँ तुम बड़े घर की, मुश्किल वक्त में मेरे बेटे ने ही सहारा दिया था। ऐसी बात नहीं है आंटी। ऐसी बात है, सी बात है। तुम्हारे जहन में यही बात रहती कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे वालिद साहब हैं संभालने के। नहीं आंटी, अब मेरे लिए यही घर मेरा सब कुछ है। बेटा कहने से कुछ नहीं होता, समझना में पड़ता है। एक और बात, मैंने बेटा तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत कर, तुम्हारा तो पता नहीं, ये बात मैं अच्छे से जानती। जो शख्स इतनी मोहब्बत से पेश आए उसे आजमाइश में नहीं डाला करते।
माया, तुम खाने के लिए नीचे नहीं आई जबकि सारा खाना तुमने अपनी पसंद का बनवाया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मॉम फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम तो नहीं हो रहे थे ना? अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरी फिक्र मत किया करो। तुम बस अपनी फिक्र किया करो, अपनी ज़ात की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी अना की। तंज कह रही हो? हाँ, अगर तुम्हें महसूस हो तो। माया, तुम मुझे समझाने की बजाय खुद क्यों नहीं समझ जाती? क्या समझना चाहिए मुझे? मैं तुमसे कहा था कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे मामलात पे कोई मुदाखलत करे। मैंने नहीं की। तुमने किया मामू वाले मामले में। जवान अंकल वाला मामला सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, पूरे खानदान का मामला है। वैसे ही पूरा खानदान तुम्हें इतना बुरा समझता आ रहा है। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। उनके मुतालिक तुम्हारी किसी परवाह को मैं खाते में नहीं ला सकता, समझी तुम? ठीक है, तो फिर मेरी परवाह मत करो। चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं अकेले बैठना चाहती, तुम क्यों नहीं समझ रहे? चले जाओ, बाहर चले जाओ ना कमरे से। मुझे मत हाथ लगा। माया, अपने पागलपन को कम करो। हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरनाक है। शादीशुदा जिंदगी। माया, क्या कर रही हो? अपने मासी को जला रही। इससे क्या होगा? इस तरह शायद हमारे ताल्लुक ठीक हो सके। राग साफ कर देना, अम्मी को पता ना चले। हमदान, हमदान, जी हो? बेटे यहाँ क्यों सो रहे हो? मैच देख रहा था, नींद आ गई होके बीच में। अच्छा, चलो जाओ, उठो, अपने कमरे में ऊपर जाओ। नहीं, आप जाके सोचा, मैं इधर ही सो रहा हूँ। जाए।
हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक तो था मैं, बहुत अच्छा हो गया हूँ। वजह जान सकती हूँ? हम एक बार फिर से विन कर चुके हैं और इस बार ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। थैंक्स, अगर इसका क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं तो। थैंक्स, तुम थैंक्स से ज़्यादा डिजर्व करती हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोनस में आपके साथ डिनर होना चाहिए। बस इतनी सी बात। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो फिर आज आते डिनर करते हैं। आप खुश हो? बहुत। मिस मोना बॉस आपको बुला रहे हैं। अब ओके, तुम जाओ, मैं आती। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बॉस बुला रहा है। ठीक? ओके, ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके। बैड न्यूज़ तो आपको मिल चुकी होगी। जी सर, और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आपका इसमें क्या कसूर है मोना? आपके बुरा फील कर रही हैं? क्योंकि मैंने इस टेंडर पे बहुत काम किया था और काफ़ी मेहनत की थी। हैरत तो मुझे हमदान पर है, वो हर बार हमें बीट कैसे कर देता। यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में मिस मोना? मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। ओके सर। आपको नहीं लगता इस बार इस लड़की को काम सौंप कर आपने गलती की है? कैसी गलती? पता नहीं, इस लड़की पे मेरा शक दिन ब दिन यकीन में बदलने लगा है। For God's sake, हारिम, तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए? नहीं, मेरा मतलब है इस लड़की का इन सबसे क्या ताल्लुक हो सकता है? जी आंटी जी, आपने बुलाया? हाँ, वो कल रात में अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि हमदान यहाँ सोफे पे सो रहा है। यहाँ? हाँ, यहाँ सोफे पर। अच्छा, बस अच्छा। मैं और क्या कहूँ? थोड़ी फिक्रमंदी जाहिर करो माया। मैं आपके बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हो चुकी हूँ। मज़ीद होकर क्या करूँगी? तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। जी। किस बात पर बताओ मुझे। मज़ीद होकर क्या करूँगी?
ओह, तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। जी किस बात पर बताओ मुझे। आपका बेटा बहुत अजीब है। एक वक्त पे उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। इतनी जल्दी तंग आ चुकी हूँ? 2 महीने हो चुके हैं शादी को। बस 2 महीने में तुम्हारी मोहब्बत की कलई खुल गई। तुम तो हमदान से शादी के लिए बहुत बेकरार थी माया। तब वो भी था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये फैसला सोच समझ कर कर। सोच समझ के किया था, लेकिन उस वक्त मुझे हमदान में कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। तो आप कैसे इतनी बुराइयां नजर आने लगी? क्योंकि उस वक्त उसने अपनी बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ था। नहीं माया, ऐसा नहीं है। तब तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी बेटे। तुम्हें हमदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। शायद। तो आप भी उस पट्टी को अपनी आंखों पे चढ़ाए रखो। बंद आंखों से हमदान की मोहब्बत महसूस करो बेटे। उससे वैसे ही मोहब्बत करती रहो जैसे पहले करती थी। इसी में तुम्हारा फायदा है और इस घर का सुकून भी। हर कोई यहाँ अपना ही फायदा देखता है। मिस मोना ऑफिस में नहीं है, कहाँ है वो? सर वो घर जा चुकी है। घर जा चुकी? जी। ओके, थैंक यू। वेलकम। सलाम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। निमरा तुम कब आई? कुछ देर पहले आई थी और अब जा रही हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरिश्मा से बातें करने आई थी। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों उसका आज बहुत मूड ऑफ है। तो बहन से पूछ लेना था ना कि इसका मूड क्यों ऑफ है। पूछा था लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। चलो फिर तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन अब तो मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम। खाना खाए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, खाने का तकल्लुफ मत करे। अरे बेटा, तकल्लुफ कैसा? तुम अपनी बहन के घर में नहीं हो, अपनी आंटी के घर में हो। बोलो क्या बनाओ तुम्हारे लिए? अच्छा फिर वाइट पुलाव बना दे। अच्छा वाइट पुलाव, चलो बना देती हूँ। और मीठे में बताओ। मीठा तो हारिफ भाई खिलाएंगे बाहर से, वो भी आइसक्रीम। क्यों अरिश्मा? जैसे हारिफ कहीं। चलो ठीक है, ले चलूँगा। चलो फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और हारिफ भाई आपका ऑफिस कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। कुलसूम, जी बीबी जी। खाना तैयार है? जी तैयार है, लगा दी। नहीं, अभी रुको। माया, माया,
जी आंटी जी, हमदान आ गया? नहीं अभी तक तो नहीं। आज ज़्यादा देर नहीं करती इसने आने में? अच्छा तो ऐसा करो, फ़ोन करके पता करो। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। सो बोनस पूरा हुआ? तुमने डिनर के लिए कहा था ना? यस, पूरा हो गया। तुमने मुझे खुश कर दिया मोना। बस ऐसे ही काम करती रहना। मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ अरसे की बात है। जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जमाल की कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब इस कामयाबी में तुम्हें साथ शरीक रहो। लेकिन मैं तो आपकी ज़िंदगी में शरीक। हाँ बोलो। किधर हूँ? बाहर हूँ। आप खैरियत? अभी तक पहुँचे नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में आता हूँ। खाना खा के आओगे या? नहीं, खाना वहीं आके खाऊंगा। ठीक है। अब हमदान, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से। हमदान तुम किधर हो इस वक्त? कहा ना बाहर हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या हुआ माया जी? इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या कह रहा है हमदान? कब तक आ रहा है? देखा वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो जब तक वो नहीं आता आप बैठो, हम बातें करते। मुझे जरा नींद आ रही है, मैं आराम करूँगी। तो बहुत अच्छी है। तुम पहले कभी नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम कौन सा फ्लेवर खा रही हो रेशमा? स्ट्रॉबेरी है। तो बहुत अच्छा है। हारिब भाई को भी टेस्ट करवाओ ना, हारिब भाई ट्राई करें। अरे ऐसे कैसे खिला रही हो? अपने चम्मच से खिला दो। शर्मा तो ऐसे रही है जैसे हारिब भाई मंगेतर हो। शौहर है वो तुम्हारे। नन्या सब देख रहे हैं पीछे। कोई नहीं देख रहा था मुझे। अब खिला भी दो। वैसे भी तुम्हारी शादी में ऐसे कोई रस्म नहीं हो सकी थी। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो,
फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग कहाँ जाता हूँ जल्दी करो और इतनी देर से क्यों आए? बाहर दोस्तों के साथ। तो कौन सा दोस्त के साथ? तुम मेरे कितने दोस्तों को जानती हो? तकरीबन सबको जानती हूँ। फहद के साथ। फहद की आवाज़ तो काफ़ी मर्दाना है, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी थी फ़ोन पे वो तो काफ़ी जनाना थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात को? मतलब तो मेरा बहुत ज़्यादा वाज़ेह है हमदान। शक कर रही हो? यकीन कर रही हूँ। फजूल में कर रही हो। हमदान, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? आया मैं बहुत थका हुआ आया हूँ रिलैक्स करना। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है। क्या बकवास कर रही हो? हमदान एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? माया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना कितना इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल से शामिल की है, किसी और इंसान की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। रिलैक्स, नहीं है कोई और लड़की, ना सोचो था। अरे तुम लोग जल्दी आ गए? जी, वो निम्रा को घर जाने की जल्दी इतनी थी तो बस उसे छोड़कर वापस आ गए। अच्छा, कचरे प्यारे अब हारिफ ने लेके दिए। तो बहुत अच्छी बात है, हारिफ ने लेकर दिए हैं। तो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। तुम लोग भी आराम करो। जी।
आंटी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आप किसी मोना नाम की लड़की को जानती हैं? कौन मोना? हमदान की दोस्त। हमदान की तो कोई दोस्त नहीं है इस नाम से। और हमदान की कोई लड़की दोस्त हो भी कैसे सकती है? वो तो लड़कियों के साथ पढ़ा भी नहीं, लड़कों के कॉलेज में ही पढ़ा है। अमेरिका में कोई दोस्त रही हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, अमेरिका में नहीं, यहाँ ही। यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने ये नाम कहाँ से सुना? हमदान से? शायद मुझे गलतफहमी हुई। हाँ, कोई गलतफहमी ही हो रही है, वरना अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? अपने बेटे से ज्यादा अजीज तो मुझे मेरी बहू है। जानती हूँ मैं, तो फिर मेरे कहे पर भी यकीन करो। चाय पियो। हेलो मोना, यस, आप कौन? क्या करोगी जानकर? फ़ोन किस लिए किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। किस रेफरेंस से? मिलकर बताऊंगी। वेल, मैं आपसे मिलूं ही क्यों, जबकि मैं आपको जानती ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। सॉरी, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। हमदान को चाहती हो ना? बाकी बातें मिलकर होंगी। खुदाफिज। अब माया, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? तुम हमदान के ऑफिस में काम करती हो? पहले करती थी, अब नहीं। तो फिर अभी तक उसके साथ राब्ते में क्यों? आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं? मैं हमदान की बीवी हूँ। क्या हुआ, झटका लगा? अब नहीं, मैं जानती हूँ कि हमदान शादीशुदा है। तो फिर इतना नहीं जानती तुम कि शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर नहीं चलाते, दूसरों के घर नहीं तबाह करते? बुरी बात होती है। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कहती जा रही हैं? जो तुम सुन रही हो वो तुम्हारी हकीकत है। क्या हकीकत है मेरी? बताइए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम शादीशुदा मर्दों पे इसीलिए डोरे डालते हो कि वो तुम जैसी लड़कियों को
तुम्हारी अदाओं के लिए ज्यादा कीमत है। माइंड योर लैंग्वेज मिसेस हमदान। आपने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ बुलाया है? मैं जा रही हूँ। अच्छा खामोशी से बैठ जाओ, ड्रामा मत करो। ड्रामा आप कर रही है, मैं नहीं। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, 2 मिनट। बैठो। क्या तुम हमदान को चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें धोखा मिलने वाला है। क्या मतलब? हमदान तो वो इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज़ के लिए? जमाल अंकल के बिजनेस को तबाह करने के लिए। और अगर उसने तुमसे कोई वादा किया है तो ये जान लो कि वो वादा पूरा नहीं होगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही। हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरी और हमदान की शादी खानदानी शादी है। ये खत्म हुए तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। आगे तुम्हारी मर्जी। डैड! आप यहाँ यूं अचानक? तुम्हें देखने को दिल कर रहा था, हाल पूछने। कैसी हो? आपके सामने हूँ, देख ले। खुश हूँ। वो तो लग रहा है। आए अंदर चलते हैं। चल। आप बैठे डैड, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तुम इधर आओ, इधर आओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे बातें करनी। आरिफ तुम्हारा सही तरह ख्याल तो रखता है ना? बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हारिफ जैसा शौहर मिला है। फिर और तुम्हारी सास? वो भी बहुत अच्छी है। बस बेटा, मैं चाहता हूँ कि निम्रा को भी कोई ऐसा ही घर मिल जाए। मिल जाएगा, आप फिक्र मत करें। और अभी से निम्रा की शादी के लिए तो परेशान मत हो। मैं जल्द से जल्द अपने फर्ज पूरे करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अपनी बेटी को देख के बहुत अच्छा हो गया। सुषमा बेटा, जी आंटी। आपके वालिद साहब आए हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। तो मैं अभी करती हूँ। नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, थैंक यू। अरे भाई, आपको किसी चीज की तलब नहीं होगी, लेकिन हमने तो अपना फर्ज अदा करना है ना। वरना इकलौती बहू है, नाराज हो जाएगी कि मेरे वालिद की खातिर मदारत नहीं की अच्छे से। जाओ बेटा, बंदोबस्त करो खाना। मैं अभी आती हूँ। आंटी, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ, एक कप दे देना। जी बेहतर। बैठे तुम्हारे भाई। जी बात। बस जब जब रेशमा से मिलने आता हूँ ना, दिल खुश हो जाता है भाभी। इतनी मोहब्बत से रखा हुआ है आपने उसे, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। मोहब्बत से तो रखना है,
इकलौती बहू है और फिर लाडली भी। बस अब मैं चाहता हूँ कि निम्रा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। कोई लड़का है आपकी नजर में? नहीं भाभी, होता तो इतना फिक्रमंद क्यों होता। जमाल भाई, अगर आप कहें तो मैं निम्रा के लिए कोई रिश्ता देखूं। क्यों नहीं, जरूर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं निम्रा बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। अब मैं निम्रा की भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अम्मी, वो आप पिछले दिनों क्या बात कर रही थी? किस बारे में? यही कि हम दोनों को कहीं सैर करने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था कि तुम दोनों जाओ घूमने फिरने के लिए, मरीन, नारायण का खान वगैरह, लेकिन तुमने खुद ही मना कर दिया कि मेरा दिल नहीं कर रहा। उस वक्त काम का बर्डन था, इसलिए। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है? अब सब नॉर्मल है। चंद दिनों में सब ठीक कैसे हो गया? अम्मी, काम में तो ऐसा होता रहता है। अरे बेटा, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधी तरह से कहो सैर करने जाना चाहते हो। तुम्हारे शौहर से तो बात नहीं हो सकती, तुम ही फिर से बात कर लिया करो रेशमा। कसम से आंटी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस बस रहने दो, सब जानती हूँ। अम्मी, ये ठीक कह रही है, मैं ही जाना चाहता हूँ। तुम अकेले थोड़ी ना जाओगे, अरिश्मा तुम्हारे साथ ही जाएगी ना। जाहिर है। जाओ मेरी जान, जरूर जाओ। शादी के बाद भी भला कौन सा तुम लोग गए हो कहीं? ठोक जाओ, जितने दिन दिल करे उतना रहना वहाँ। इतने दिन तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी शायद। अरे तुम ऑफिस की फिक्र मत करो, रेशमा खुद अपने डैडी से बात कर लेगी। क्यों रेशमा? जी, जब ऑफिस ही सुसर का हो तो फिर परेशानी की क्या बात है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 1-2 दिन तक तुम लोग चले ही जाओ। और आप आंटी? मैं माया की तरफ चली जाऊंगी। तो आप निम्रा के पास चली जाइएगा या उसे अपने पास बुला लें? हाँ, ये ख्याल भी अच्छा है। चलो खैर, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी, तो मेरी फिक्र मत करो, बस तुम जाने की तैयारी करो। पीछे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही, हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे और हमदान की शादी खानदानी शादी है, ये खत्म हुए तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। पहले तो आपने इनकार कर दिया था कि कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर अचानक प्लान बना लिया। बताया तो है कि ऑफिस में काम का बर्डन था। झूठ। तब आप अपनी बीवी से नाराज थे,
नाराज नहीं, बदगुमान था। अब तो नहीं है ना? नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होंगे? गारंटी तो किसी बात की नहीं होती। मतलब? मर्द मोहब्बत में औरत से ज्यादा पॉजेसिव होता है। लेकिन पॉजेसिव होने में और बदगुमान होने में फर्क होता है। मर्द जितनी गहरी मोहब्बत करता है उतनी जल्दी जलन का शिकार भी हो जाता। तो इस बात से तो ये साबित होता है कि आप मुझसे बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और कोशिश करना मुझे आइंदा यूँ जलन के जज्बे से ना गुजरना पड़े। नमान, इतनी देर से आ रहे हो? कहाँ रह गए थे? दोस्तों के साथ था, लंच में आया तो तुम घर पर नहीं थी। ऑफिस से तो आज तुमने छुट्टी की थी। किसी ने मिलने के लिए बुलाया था, उससे मिलने गई थी। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? बताओ मुझे, क्या गुड न्यूज़ है? मुझे जॉब मिल गई है। सच में? हाँ सच में, और पे भी बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। थैंक्स। अच्छा हुआ कि तुम्हें जॉब मिल गई। मैं अपनी जॉब को वैसे भी छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? बस वैसे ही। कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत तरक्की करनी इसी जॉब से। अब इरादा बदल गया है। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं ब्रदर, तुम इस वक्त अपनी खुशी एंजॉय करो, मेरी फिक्र ना कर। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से बना कर लाती हूँ। ओके। किसको फोन कर रहे थे?